गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज फिर हमारा हिंदी फर्स्ट का वर्क है। आज हम इसमें पार्ट 6 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 25 पर एंड डेट मेंशन करेंगे 20 अगस्त। डेट जरूर मेंशन करनी है सभी को। चैप्टर नंबर इज 6, चैप्टर नेम इज साहसी बनो। ठीक है बेटा, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा रीडिंग सभी को अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय छुट्टी के अगले दिन विद्यालय खुला। गणतंत्र दिवस की जब छुट्टी होती है उसके नेक्स्ट डे क्या है, विद्यालय यानी स्कूल खुला। सभी बच्चे कक्षा में बैठे उन सुंदर झांकियों के बारे में बातें कर रहे थे जो उन्होंने पिछले दिन टेलीविज़न पर देखी थी। सभी बच्चे कक्षा में बैठकर किसके बारे में बातें कर रहे थे, सुंदर सुंदर झांकियों की। झांकी कहाँ पर देखी थी उन्होंने, टेलीविज़न पर। किस दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन। ठीक है बेटा, आप सभी ने भी देखी होगी, परेड होती है ना उस दिन, उन झांकियों के बारे में। ठीक है, इतने में गुरुजी भी आ गए। ठीक है, गुरुजी आ जाते हैं वहाँ पर। सभी बच्चों ने उन्हें क्या किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब तो सब बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पहले नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों कल तुम सबने टेलीविज़न पर परेड देखी होगी। गुरुजी क्या पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों आप सभी ने कल क्या देखी होगी, परेड देखी होगी। सभी बच्चों ने हाँ की और वे एक एक कर गुरुजी को बताने लगे। सभी बच्चों ने हाँ किया और सभी बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। रमन बोला, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से रीडिंग करना। अगर क्वेश्चन में आता है कि रमन ने क्या बोला तो आप आंसर दे सकते हैं अगर आप रीडिंग अच्छे से करें तो। ठीक है, रमन बोला, रमन क्या बोलता है, गुरुजी मुझे तो कश्मीर की झांकी सबसे अच्छी लगी। रमन को किस जगह की झांकी सबसे अच्छी लगी, कश्मीर की, क्योंकि उसमें पहाड़, नदी, झरने आदि बने थे। कश्मीर की झांकी उसे अच्छी क्यों लगी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या थे, पहाड़, नदी, झरने आदि बने थे। बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, तभी दीपा बोली। दीपा क्या बोलती है, गुरुजी केरल की झांकी में तो नारियल के पेड़ थे, फिर भी वह सुंदर लग रही थी। दीपा क्या बोलती है कि केरल की झांकी में क्या था बेटा, नारियल के पेड़ थे। अगर ये फिलिप्स में आता है कि केरल की झांकी में क्या थे, किस चीज़ के पेड़ थे, नारियल के, आप क्या फील करेंगे, नारियल। तो अगर आप रीडिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपको नहीं तो बुक वर्क में प्रॉब्लम होगी, नहीं आपको क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होगी। रीडिंग इसीलिए कराई जाती है जिससे कि आपको चैप्टर का ऑल जो उसका डिटेल है वो सब आपको पता लग जाए कि इसमें है क्या। ठीक है, उसके बारे में आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है रीडिंग करने से, इसलिए रीडिंग कराई जाती है। रीडिंग को अच्छे से करना चाहिए। बहुत से बच्चे रीडिंग को करते ही नहीं है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, फिर जब क्वेश्चन आंसर का टर्न आता है लर्निंग का, वो रट्टाफिकेशन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर को रटते हैं। और अगर वो चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें तो उनको क्वेश्चन आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने साइड से ही आंसर दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइए, केरल की झांकी क्यों सुंदर लग रही थी, वहाँ पर क्या थे, नारियल के पेड़। नेक्स्ट, दीपा के ही पास बैठा आकाश बोला। अच्छा बताइए, दीपा के पास कौन बैठा था, आकाश। अगर ये क्वेश्चन आता है तो दीपा के पास कौन बैठा था, आकाश बैठा था। और वह क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। गुरुजी झांकियाँ तो सभी अच्छी थी लेकिन भारतीय सेना के हथियार तो बहुत ही शानदार थे। आकाश क्या बोलता है कि झांकियाँ तो सभी शानदार थी बट जो भारतीय सेना होती है ना, उनके हथियार जो थे वो शानदार थे। उन्हें देखकर तो सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए उन सब की बातें सुन रहे थे। तभी अतुल ने उनसे पूछा। अब अतुल पूछता है, ठीक है, गुरुजी क्या कर रहे थे बातें सुनते हुए, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अब अतुल क्या पूछता है, गुरुजी परेड में कुछ बच्चे सजे धजे हाथियों पर सवार थे। अतुल क्या पूछता है, थे यानी कि कुछ बच्चे थे छोटे छोटे और वे हाथियों पर सवार थे। जो हाथी सजा रखे थे उन्होंने, उन्हें हाथियों पर क्यों बैठाया गया था। अतुल कंफ्यूज था इस चीज़ को लेकर कि इनको हाथियों पर क्यों बिठाया है। बेटा टर्न योर पेज, पेज नंबर 26। चलिए देखते हैं कि उनको हाथियों पर क्यों बिठाया था, हमें भी पता चलना चाहिए ना।
चलिए, गुरुजी ने बताया, आप देखिए गुरुजी क्या बताते हैं। उसने क्वेश्चन किया ना, अतुल ने अब क्वेश्चन किया है, कुछ बताया नहीं है, ठीक है। हाथियों पर सवार वे बच्चे देश के असीम साहसी और बहादुर बच्चे थे। क्या थे? बहुत ही साहसी थे और बहादुर थे। वीरता और साहसपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिए थे। किसने पुरस्कार दिए थे बेटा? राष्ट्रपति ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वीर थे और साहसी थे। उन्होंने साहसपूर्ण कार्य किए थे, इसीलिए उन्होंने पुरस्कार जो है वो प्राप्त किए थे। उनमें कई बच्चे तो दूसरों की सहायता करते करते जान से भी हाथ धो बैठे थे। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि दूसरों की हेल्प करने में वो जान से हाथ धो बैठना मीन्स उनकी डेथ हो जाती थी दूसरों की हेल्प करने में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो दूसरों की हेल्प करते हुए मर गए थे, इसलिए उनके बदले उनके माता पिता को पुरस्कार दिए गए थे। इसलिए उनके माता पिता को, जिसके बच्चों को के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं तो उनके माता पिता को पुरस्कार दिए जाते हैं। तुम लोग उन बच्चों के साहसपूर्ण कार्यों के बारे में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अगर तुम भी उन बच्चों के साहसपूर्ण कार्य जो उन्होंने किए थे अगर सुनोगे तो क्या हो जाओगे? हैरान रह जाओगे। हाथी पर बैठे बच्चों में एक लड़का चैतन्य भी था। कौन था? चैतन्य, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा कि गुरुजी किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में? चैतन्य के बारे में। एक दिन चैतन्य ने देखा कि एक भयंकर सांप उसके मित्र के बस्ते में घुस रहा है। एक दिन चैतन्य क्या देखता है कि उसके मित्र के बस्ता क्या होता है? बैग होते हैं ना, स्कूल बैग, उसमें क्या घुस रहा था? भयंकर सांप घुस रहा था। उसने अपने मित्र को इशारा भी किया, अपने मित्र को इशारा यानी कि ये बताना चाहा कि उसके बैग में सांप जा रहा है, पर उसका मित्र घबरा गया। उसका मित्र क्या हुआ? वो डर जाता है। सांप किसी भी समय उसे डस सकता था, सांप उसको किसी भी समय काट सकता था। तभी चैतन्य ने बस्ते पर लटक रहे सांप को एक झटके में दूर फेंक दिया। देखो चैतन्य ने कितना साहस दिखाया बेटा कि सांप को एक झटके में पकड़कर दूर फेंक दिया, मानो वह कोई सांप न हो, साधारण रस्सी हो। उसने इस तरीके से फेंका जैसे हम कोई नॉर्मल सी चीज़, कोई भी रस्सी, ठीक है, उसको पकड़ के ऐसे फेंक देती है कि ये तो मतलब वेस्ट मटेरियल को डालते हैं ना, सेम टाइप से उसने सांप को भी फेंक दिया। नेक्स्ट, सांप चैतन्य को काट भी सकता था। सांप क्या है, उसको देखो काट भी सकता था, लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि वो एक साहसपूर्ण जो बच्चा था उसके अंदर बहुत ही साहस था। उसे पता था कि अगर मैं इसे अगर नहीं ऐसा करूँगा तो ये इसको काट लेगा। तो उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई और साहस के साथ ये कार्य किया, ठीक है। चलिए, पर दूसरों की मदद करने के लिए उसने जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन उसको अपने फ्रेंड की जो है मदद करनी थी तो उसने जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही बालकों का सभी सम्मान करते हैं, ऐसे बच्चों का सभी सम्मान करते हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। सभी बच्चे गुरुजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी बच्चे गुरुजी की बातें बहुत ही मन लगाकर ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी ने आगे बताया, अब गुरुजी आगे बोलते हैं, इन्हीं बच्चों में एक लड़के का नाम राजेश था। देखो अभी चैतन्य के बारे में बताया ना कि उसने कौन सा साहसपूर्ण कार्य किया, अब बता रहे हैं ये राजेश के बारे में। एक दिन राजेश साइकिल से कहीं जा रहा था, अचानक उसकी नज़र पास के एक बड़े मकान पर गई। उसने देखा कि 2-3 साल का एक बच्चा दूसरी मंजिल के छज्जे को पकड़कर लटका हुआ है। देखिए बेटा क्या होता है, यानी कि जैसे बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं, लटक जाते हैं, ठीक है, ऐसे छज्जे पर एक बच्चा लटका हुआ था। वह किसी भी पल गिर सकता था, वह किसी भी टाइम नीचे गिर सकता था। उस समय सहायता के लिए किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता था। अब देखो अगर किसी को वो बुलाने जाता तो लेट हो जाता, वो बच्चा नीचे गिर जाता। तो राजेश क्या करता है, राजेश साइकिल से उतरा और छज्जे के ठीक नीचे आकर खड़ा हो गया ताकि उस बालक को लपक कर बचाया जा सके। वो क्या करता है, साइकिल को एक साइड करके छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, ठीक है, बच्चे को पकड़ने के लिए। टर्न योर पेज नंबर 27। राजेश की नज़रें उस बालक पर जमी हुई थी। वो प्रॉपर रूप से उसी को ही देख रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये छूट जाए। बिल्कुल ध्यान उसी में उसको जो है वह उसको बचाना चाहता था। कुछ ही देर में बालक छज्जे से गिर गया।
तभी क्या होता है, बच्चा गिर जाता है। राजेश तो तैयार था ही, उसने उसे तुरंत लपक लिया, यानी कि तुरंत उसको पकड़ लिया। लपकते समय राजेश को जोर से झटका लगा और थोड़ी बहुत चोट भी आई। जैसे उसने उसको कैच किया, पकड़ा, तो उसको थोड़ी बहुत चोट भी आ गई, लेकिन उसने बालक को एक खरोच भी नहीं लगने दी। देखो बेटा, उसने बच्चे को इस तरीके से बचाया कि बच्चे को जरा भी चोट नहीं लगने दी। बच्चों, तुमने देखा कि राजेश की समझदारी से उस बालक की जान कैसे बची। तुम सब भी साहसी बनो और हमेशा सोच समझकर काम करो। संकट में फंसे लोगों की सहायता अवश्य करो। देखा बेटा, ये कितना अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसको अच्छे से ही रीड करना है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये वर्ड मीनिंग भी, शब्दार्थ जो हैं वो पढ़ लेंगे ध्यान से। देखिए, गुरुजी यानी कि शिक्षक, यानी कि अध्यापक, टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं। शानदार यानी कि बढ़िया, बहुत अच्छा। गर्व यानी कि अभिमान। असीम यानी कि बहुत ज़्यादा। साहसी, जो साहस करे। पुरस्कार यानी कि इनाम। परवाह यानी कि चिंता। संकट, मुसीबत। सहायता, मदद। ये आपके शब्दार्थ हैं। आपको ये रीडिंग बेटा कम से कम 3 टाइम्स करनी है। ठीक है, इससे आपकी जो रीडिंग करने की स्पीड है वो भी अच्छी होगी और आपको इसके चैप्टर में है क्या वो भी आपको पता लगेगा। आपको क्वेश्चन आंसर में फिर लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।